गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। आज पुनः उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में। जैसा कि हम लोगों की यह जो विचार यात्रा है, यह 61वीं कारिका पर्यंत आगे रुकी है। इसी विचार यात्रा को आगे की कारिका से प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जो कारिका पढ़ने वाले हैं वह तस्मान्नबध्यते ध्यानमुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। एक प्रश्न हमेशा यही होता रहता है कि क्या पुरुष को बंधन होता है, मोक्ष होता है, संसरण होता है कि प्रकृति को होता है। यह बहुशः ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं, मिलती रहती हैं, पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न मिलते रहते हैं। तो यह जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा कारिका बनाई गई, इस कारिका से यह बात स्पष्ट हुई कि पुरुष का संसरण बंधन मोक्ष नहीं होता, अपितु वास्तविक स्थिति यही है कि प्रकृति का संसरण बंधन और मोक्ष होता है। इसी की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने विचार किया, यह प्रकृति जो है अति पेशल है, लज्जावती है, कुलवधू के समान है। यह पुरुष के द्वारा देख ली जाने पर पुनः दर्शन योग्य नहीं होती है, उसके समक्ष नहीं आती है कि जिससे पुनः किसी पुरुषांतर के द्वारा इसका दर्शन किया जाए। इतनी लज्जासीन है। यानी पुरुष को भोगा पवर्ग संपादित करके उसके लिए प्रवृत्त होना बंद कर देती है। यह हम लोगों ने जाना। अब 62वीं कारिका के ऊपर विचार करेंगे। उस कारिका के निरूपण के पूर्व आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने पूर्वोक्त शैली का अनुसरण करते हुए एक अवतरणिका बनाते हैं। उससे पहले परिचित होते हैं। स्यादेतत् पुरुषश्चेत् अगुणः अपरिणामी कथमस्य मोक्षः। कह रहे हैं कि पुरुष जो है यह तो अगुण है, गुण रहित है, अपरिणामी है, कथमस्य मोक्षः, इसको मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि मोक्ष में मुचलरी मोचने धातु है। मुचलरी मोचने यानी बंधन का विश्लेष। तो बंधन का विश्लेष कहाँ होगा? जब कोई परिणामी हो, गुण वाला हो। यह पुरुष तो कैसा अगुण है, गुणों से रहित है, गुणातीत है, और यह अपरिणामी है। तो जब यह गुणातीत हुआ, गुणों से रहित हुआ, अपरिणामी हो गया यह पुरुष, इस पुरुष को मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि हम मोक्ष शब्द में जो मुचलरी मोचने धातु है, यह बंधन विश्लेष को बताता है। इसी बात को कह रहे हैं। और सवासन क्लेश कर्माशयानां च बंध समाख्यानां पुरुषे अपरिणामिनी असंभवात। यहाँ वासनाओं के सहित जो क्लेश, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सारे क्लेश है, क्लेश पदवाच्य है। तो वासनाओं के सहित जो क्लेश और कर्माशय यानी कर्म संस्कार, आसमंता चित्त भूमौ से रते इति आशयाः संस्कारः। तो जो कर्माशय हैं संस्कार, वासनाओं के सहित क्लेश। दूसरी बात कि जो कर्माशय संस्कार, यह कैसे हैं? बंध समाख्या है। बंध समाख्या है यानी बंधन में डालते हैं किसी को, क्लेश कर्मों का संस्कार। अब यह जो है पुरुष जो अपरिणामी है उसमें असंभवात है ही नहीं। तो जब नहीं है तो कैसे पुरुष को मोक्ष होगा?
जो बंधन में ये डालते हैं उसने तो यूं कह ले वो तो बंधन में पड़ा ही नहीं, जो बंधन में पड़ता है उसका मोक्ष होता है, तो पुरुष तो बंधन में पड़ा ही नहीं, तो इसको कैसे मोक्ष होगा। इसी बात को यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं। स्यादेतत् पुरुषश्चेद अगुणः अपरिणामी कथमस्य मोक्षः मुचेर बंध विश्लेषार्थत्वात् सवासन क्लेश कर्माशयानां च बंध समाख्यानां पुरुषे अपरिणामिनी असंभवात्। पुरुष जो अपरिणामी है उसमें संभव नहीं है, तो जब संभव नहीं तो बंधन नहीं हुआ, तो बंधन नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे, कथमस्य मोक्षः, इसको कैसे मोक्ष हो। अतएव न संसारः प्रेत्य भाव अपरनामास्ति निष्क्रियत्वात्। कह रहे हैं कि इसीलिए इसको संसार भी नहीं होगा, संसरण भी नहीं होगा, इसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी। क्यों उत्पत्ति नहीं होगी, पहले उत्पत्ति का संसार का स्वरूप बता रहे हैं कि संसार का स्वरूप जो है प्रेत्य भाव अपर नाम ध्येय संसार, अपर नाम ध्येय संसार है। प्रेत्य मतलब मृत्वा, भाव मतलब उत्पत्ति ही, तद अपर नाम ध्येय है, यानी अपर पर्याय है। तो उसी को अतएव अस्य मतलब पुरुषस्य न संसार, संसार नहीं हो सकता। कीदृश संसार है, उसका स्वरूप क्या है, तो कह रहे प्रेत्य भाव अपर नाम संसार नास्ति, इस पुरुष को नहीं हो सकता। क्यों, निष्क्रियत्वात्, यह निष्क्रिय है, इसको संसरण भी नहीं होगा। तस्मात् पुरुष विमोक्षार्थम इति रिक्तम वचः, इसलिए जब इस पुरुष का न मोक्ष हुआ न संसरण हुआ, यानी संसार यानी उत्पत्ति, तो जो पहले आपने कहा था, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से कि जो आपने पहले कहा था कि पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थी परार्थारंभ, आपने कहा था इत्येष प्रकृतिकृतः महदादि विशेषभूत पर्यन्तः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थी उपरार्थारंभ, आपने कहा कि अब प्रत्येक पुरुष को मोक्ष के दिलाने के लिए यह जो प्रकृति है, प्रकृति प्रवृत्त होती है, यह जो सर्ग है ये होता है प्रत्येक पुरुष को, वह सर्ग परार्थ है, लगता है कि प्रकृति अपने लिए की है। यह जो प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम, यह जो आपकी लाइन है, कथन है, यह रिक्तम वचः, रिक्त, झूठ मूठ का, खाली। क्योंकि इस अभी पूर्व पक्ष से यह बात स्पष्ट हुई कि इस पुरुष को न संसरण होगा न मोक्ष होगा, न मोक्ष होगा न संसरण होगा, तब कैसा मोक्ष तुमने बतलाया पहले। इति रिक्तम वचः इति इमाम शंकाम उपसंहार व्याजेन अभ्युपगच्छन् अपाकरोति तस्मादिति इति इमाम शंकाम, इस प्रकार की शंका होने पर, इस प्रकार के शंका को उपसंहार व्याजेन, उपसंहार फलस्वरूपेण, उपसंहार के फलस्वरूप, अभ्युपगच्छन् स्वीकार करते हुए, अपाकरोति, ग्रंथकार है ईश्वर कृष्ण, अपाकरोति ईश्वर कृष्ण, इसका नाश कर रहे हैं, इस प्रकार के शंका का निराश कर रहे हैं। तस्मात् इति, इस कारिका के द्वारा, कारिका है तस्मान् न बध्यते ध्यानमुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। कह रहे हैं कि तस्मात्, तस्मात् का मतलब यह पुरुष जो है संसारी मुक्तिकत्व रूप धर्मा भाववान है, यह पुरुष नहीं संसारी, तस्मात् मतलब संसारी मुक्तिकत्व रूप धर्मा भाववात है ना, धर्मा भावात मतलब संसारी मुक्तिकत्व रूप धर्म अभावात, ऐसा अभावात, सब पंचमी समानाधिकरण निकल दीजिए। यानी इस पुरुष में संसारी मुक्तिकत्व रूप धर्म नहीं है, यानी बात यह निकली कि इसका मोक्ष नहीं होगा। तो इस पुरुष में संसारी मुक्तिकत्व रूप धर्म न होने से इस पुरुष का न बध्यते, न बंधन होता है, न मुच्यते, न मोक्ष होता है, अनापि संसरति, न इसका संसरण होता है, उत्पत्ति कुछ नहीं होता। अद्धा, अद्धा का मतलब होता है, कहीं कहीं अद्धा का अर्थ होता है अर्धांग स्वीकारे, अर्धांग, चलो आपकी बात मैंने माना, इस अर्थ में भी है, कहीं कहीं वस्तुतः निश्चयेन, ऐसा अर्थ है, कारण निश्चयेन, तस्मात् उस पुरुष में सांसारिकत्व रूप धर्मा भावात, उसमें नहीं है तादृश धर्म,
इसलिए इस पुरुष का न बंधन होता है, न मोक्ष होता है, और न संसरण होता है। तस्मा संसरति बध्यते संसरति मुच्य बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। यह जो नानाश्रया प्रकृति है, विरुद्ध धर्मों को आश्रय करने वाली जो है, हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम तद विपरीतम अव्यक्तम एतादृश, यह अव्यक्त उससे विपरीत इत्यादि नानाश्रया जो प्रकृति है, यह प्रकृति का ही वस्तुतः वास्तविक रूप से संसरण होता है, बंधन होता है और मोक्ष होता है। इसी बात को कह रहे हैं, तस्मान न बध्यते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दवाली में समझते हैं। अद्धा न कश्चित पुरुषा बध्यते न कश्चित संसरति न कश्चित मुच्यते। कह रहे हैं कि पुरुष का न मोक्ष होता है, न बंधन होता है और न संसरण होता है। वही कारिका का सामान्य होता है। अद्धा न कश्चित पुरुषा बध्यते न कश्चित संसरति न कश्चित मुच्यते। प्रकृतिरेव तु नानाश्रया सति बध्यते संसरति मुच्यते च। प्रकृति ही जो नानाश्रया है, विरुद्ध तमाम धर्मों को आश्रय करने वाली है, मूल प्रकृति जो है, यह ना विरुद्ध नानाश्रया सति, नानाश्रय होते हुए इसी प्रकृति का बंधन मोक्ष और संसरण होता है। बंध मोक्ष संसारा पुरुषे सुपचर्यन्ते। तो कह रहे हैं कि पुरुष में जो यह बंध मोक्ष और संसरण का व्यवहार होता है, यह कैसा है? तो कह रहे हैं कि वो औपचारिक व्यवहार है। बंध मोक्ष संसारा पुरुषे सुपचर्यन्ते। पुरुष में उपचार है इनका, बंध मोक्ष संसार, वस्तुता नहीं। जैसा कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भृत्य जो है या सैनिक किसी राजा के, वो उस राजा के पक्ष से गए युद्ध करने, तो युद्ध करने गए, सैनिकों का विजय हुआ, सैनिक जीत गए या हार गए, तो क्या माना जाता है कि राजा जीत गया, राजा हार गया। वस्तुतः स्थिति तो यही है कि वह सैनिक जो थे, जो लड़ने गए थे, वही अपने जान को हाथ में लेकर के युद्ध किए और विजय हासिल किए, विजयश्री को प्राप्त हुए, विजयश्री प्राप्त किए या हार गए। तो वस्तुतः उन भृत्यों का ही यह जय पराजय है। लेकिन व्यवहार क्या होता है लोक में, इस राजा की जीत हुई, इस राजा की हार हुई, औपचारिक। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि वह पुरुष में जो संसरण बंध मोक्ष जो औपचारिक है, इसके समान यथा जय पराजयौ भृत्यगतौ अपि, या भृत्यगत होने पर भी स्वामिनी उपचर्येते। स्वामी में राजा जो है, जिसके आश्रित होकर के भृत्य जाते हैं लड़ने, उस स्वामी में उपचार होता है। किसका? जय पराजयौ भृत्यगतौ अपि स्वामिनी उपचर्येते तदाश्रयेण भृत्यानम तद्भागित्वात्। तदाश्रयेण मतलब स्वाम्याश्रयेण, स्वामी पर वो आश्रित हैं, इसलिए भृत्यानम तद्भागित्वात्, भृत्य उस जय पराजय में भागी होते हैं, अर्थात जय पराजय के लिए लड़ते हैं। तत्फलस्य च शोक लाभादेः स्वामिनी संबंधात्। तत्फलस्य, वह जय और पराजय का जो फल है, क्या? तो जय, विजय हो गया, राजा जीत गया, तो क्या होगा? लाभ होगा, दूसरे राजा का धन इकट्ठा करेगा, जमीन इकट्ठा करेगा इत्यादि। पहले की परंपरा थी, रानियों को भी उठा लेते थे, तो इस प्रकार लाभ हुआ। यदि हार गया तो क्या मिलेगा? शोक, पराजय सोढ़ा वाला असोढ़ होगा। बहुत मेहनत किया, बहुत सैनिकों को भेजा, सारे मर गए, लेकिन हार गए, कुछ नहीं मिला हाथ में, असोढ़ होगा, असह्य वेदना होगी, उसको सह नहीं सकता। तो इस प्रकार तत्फलस्य च शोक लाभादि, वह जय और पराजय का फल जो शोक और लाभादि, वह स्वामिनी संबंधात, उसका संबंध किसके साथ है? स्वामी के साथ है। इसलिए यह जय पराजय उस स्वामी में औपचारिक है, स्वामी में उपचार होता है। तो एतावता कहने का तात्पर्य क्या है? यदि यह पुरुष में संसरण बंध मोक्ष यदि आपको प्रतीत हो रहा है, तो उसको आप समझिए कि औपचारिक है,
यानी वह बंधन संसरण मोक्ष केवल प्रकृति में ही हो सकता, यदि पुरुष में प्रतीत हो रहा है तो वह औपचारिक है, ऐसा समझिए। भोगापवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात् पुरुष संबंध उपपादितः इति सर्वं पुष्कलम्। कह रहे हैं कि भोगापवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि, कह रहे हैं कि यह जो भोगापवर्ग है, भोग और अपवर्ग, प्रयोजन, मोक्ष इत्यादि, यह किंगत है, प्रकृतिगत है। प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात्, विवेक का जब ग्रह नहीं हुआ, विवेक का जब ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात भेदाग्रह हुआ, अर्थात प्रकृति अन्य पुरुषश्चान्यः इति एतादृशः एतादृशं भेद ज्ञानम यदा नोत्पन्नम, जब भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तब, ठीक है, भेद ज्ञान का अभाव होने पर, भेदाग्रह होने पर, विवेक का विचिर पृथक भाव न होने पर, अग्रह होने पर, तो कह रहे हैं भोगापवर्गयो प्रकृतिगतयोरपि, भोग और अपवर्ग यह प्रकृतिगत होते हुए भी विवेकाग्रहात्, विवेक के अग्रह से क्या हुआ, पुरुष संबंध उपपादितः, पुरुष के साथ इनका संबंध है, यह बात निकलती है। इति सर्वम पुष्कलम, सर्वम पुष्कलम सर्वम सुसंगतम, एतावता सब कुछ सुसंगत है, परिष्कृत है और समीचीन है। यानी यह बात निकली कि इस पुरुष में जो संसार बंधन और मोक्ष का व्यवहार हो रहा है वह औपचारिक है, प्रकृति का ही संसरण बंधन और मोक्ष होता है। इस प्रकार 62वीं कारिका हो गई। 63वीं कारिका पे विचार करते हैं। कारिका है रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानम् आत्मना प्रकृतिः सैव च विमोचयति सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येक रूपेण। एक अवतरणी क्या बना रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। ननु अवगतम प्रकृतिगता बंध संसारापवर्गाः पुरुषेषु उपचर्यन्ते इति किं साधनाः पुनरेते प्रकृतेः इत्यतः आह रूपैः इति। कह रहे हैं कि ननु अवगतम, चलो भाई मैंने जाना, पंचविंशति तत्वों को जाना और यह भी जाना कि यह बंध संसरण और मोक्ष जो है प्रकृतिगत है, यह सारा हमने जाना। अवगतम प्रकृतिगता बंध संसारा अपवर्गाः, अपवर्ग मोक्ष, और इनका पुरुष में उपचार हुआ, तद विषयक भी विचार हमने किया, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, पंचविंशति तत्वों को विषय में जान गया, बंध संसरण मोक्ष के विषय में भी जान गया कि किसको होता है और कहाँ कौन औपचारिक है, पुरुष में औपचारिक है कि प्रकृति में भी औपचारिक है, ये भी हमने जाना। विवेक ज्ञान किया कि यदि बंध संसरण मोक्ष जो है प्रकृतिगत है लेकिन पुरुष में औपचारिक है। इन तमाम हमने बातों को जाना। लेकिन किं साधना पुनरेते प्रकृते है, एते बंध संसारापवर्गाः, यह बंध संसार और अपवर्ग मोक्ष जो है प्रकृति है। किन साधना, प्रकृति के यह जो बंध संसरण और मोक्ष है किन साधना, किस कारण हो रहे हैं, प्रकृति को यह बंधन संसरण और मोक्ष किस कारण से हो रहा है, किस हेतु से हो रहा है, क्या प्रयोजक है जो प्रकृति बंधन में पड़ रही है, संसरण कर रही है, मुक्त हो रही है, किन साधना। मतलब ननु अवगतम प्रकृतिगता बंध संसारापवर्गाः पुरुषेषु उपचर्यन्ते, यह बात स्पष्ट हुई कि यह बंध संसार अपवर्ग जो है प्रकृतिगत है, इनका पुरुष में उपचार होता है। लेकिन आप ये बतलाओ कि यह बंध संसार और अपवर्ग जो है प्रकृति के किन साधना, किस हेतु से हो रहे हैं, किस हेतु से प्रकृति बंधन में पड़ रही है, संसरण में पड़ रही है, मोक्ष में पड़ रही है। इत्यतः आह, यदि आप ऐसा कहो तो इसका उत्तर सुनो। रूपैः इति, इस कारिका के द्वारा, कारिका है रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानम् आत्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येक रूपेण। कह रहे हैं कि रूपैः सप्तभिरेव, बुद्धि के 8 भाव, कौन, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, उसमें हम ज्ञान को हटा देंगे, 7 बचे, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। इन 7 रूपों के द्वारा प्रकृति जो है आत्मना आत्मानं बध्नाति, अपने आप से अपने आप को बांधती है। रक्षासूत्र जैसे अपने आप से आप बांधते होंगे, अपने हाथ पे दांत से ऐसे पकड़ के बांधते होंगे, या जैसे
तो उसी प्रकार यह प्रकृति जो है अपने आप से अपने आप को बांधती है। असैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयत्येक रूपेण, एक रूपेण यानी ज्ञान रूपेण, तत्व विवेक साक्षात्कार रूपेण, विवेक ख्यात्या वा, इस एक रूप से यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति पुरुषार्थम प्रति विमोचयति, पुरुषार्थ के प्रति, भोगापवर्ग के प्रति, पुरुष के भोगापवर्ग के प्रति अपने आप को क्या करती है, विमोचयति, खोल देती है। अपने आप को बांध भी रही है और अपने आप को खोल भी रही है। ठीक है, सही बचा मतलब सही बचा प्रकृति, यही प्रकृति जो है पुरुषार्थ के प्रति, पुरुषार्थम प्रति विमोचयति, एक रूपेण विमोचयति, ज्ञान रूपेण। उसकी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कह रहे हैं, तत्वज्ञान वर्जम बध्नाति धर्मादिभिः सप्तभी रूपैः भावैः इति। कह रहे हैं कि तत्वज्ञान वर्जम, तत्वज्ञान को छोड़ करके, जो तत्वज्ञान है एक ज्ञान, उसको छोड़ करके तत्वज्ञानम वर्जम धर्मादिभिः सप्तभिः रूपैः, धर्मादि जो 7 रूप, भाव भावैः, इनके द्वारा, बध्नाति मतलब आत्मानं जोड़िए, अपने आप को बांध लेती है प्रकृति। तत्व ज्ञान को छोड़कर 7 रूपों के द्वारा, धर्मादि 7 रूपों के द्वारा भाव है। पुरुषार्थम प्रति भोगापवर्गौ प्रति, हाँ देखिए, सप्तभी रूपई, यहाँ विसर्ग नहीं है, लेकिन हाँ रोरी से रेफ लोप हुआ है, लोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ हुआ, तो सप्तभी रूपई। ठीक है, तो पुरुषार्थम प्रति बहुवचन का रूप है तृतीया, भ्याम भिस वही है। पुरुषार्थम प्रति भोगापवर्गौ प्रति आत्मना आत्मानम एक रूपेण तत्वज्ञानेन विवेक ख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवर्गौ न करोति इत्यर्थः। अब यहाँ भी देखिए, भोगापवर्गौ द्वितीया है, द्वितीया द्विवचन है, कर्म कारक है। पुरुषार्थम प्रति, पुरुषार्थ के प्रति अर्थात भोगापवर्गौ प्रति, तभी प्रति के योग में द्वितीया हुई, उसको द्वितीया मानना होगा। प्रति शब्द है, प्रथमा नहीं मान सकते, कर्म है। तो पुरुषार्थम प्रति, पुरुषार्थ के प्रति यानी भोगापवर्गौ प्रति, भोगापवर्ग के प्रति, आत्मना आत्मानम अपने आप से अपने आप को, यह एक रूपेण तत्वज्ञानेन विवेक ख्यात्या विमोचयति, विवेक ख्याति के द्वारा अपने आप को मुक्त कर लेती है। ठीक है, पुरुषार्थम प्रति भोगापवर्गौ प्रति आत्मना आत्मानम एक रूपेण तत्वज्ञानेन विवेक ख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवर्गौ न करोति इत्यर्थः। पुनः यह भोग और अपवर्ग को संपादित नहीं करती है, न करोति न संपादयति। इस प्रकार यह कारिका संपूर्ण हुई, है ना। 63वीं कारिका। अब 64वीं कारिका पे भी विचार करते हैं। 64वीं कारिका है, एवं तत्वाभ्यासान्नास्मिन् मे नाहम् इति अपरिशेषम् अविपर्ययाद् विशुद्धं केवलम् उत्पद्यते ज्ञानम्। उसके पूर्व में एक अवतरणिका बना रहे हैं, एक लाइन की, आचार्य वाचस्पति मिश्र। अवगतम ईदृशम तत्वम ततः किम इत्यतः आह एवं इति, यानी कह रहे हैं अवगतम ईदृशम तत्वम, ईदृशम तत्वम अवगतम, यह जो 25 तत्व है, सकल तत्व है, 25 तत्वानाम ज्ञानम मया प्राप्तम, जान गया 25 तत्व है। लेकिन ततः किम, इसके बाद क्या होने वाला है, उस ज्ञान का क्या प्रयोजन है, क्या करना है उस ज्ञान का, बताओ। ततः किम, ततः किम, ततः किम, ऐसी शैली भी है, साहित्यिक लोग बहुत प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद ऐसा बहुत रुचि पूर्वक पूछते हैं। हाँ, तो अवगतम ईदृशम तत्वम, ईदृशम तत्वम 25 तत्वम अस्माभिः अवगतम, मया अवगतम। ठीक है, तत्व के विषय में जानकारी हुई। तथा किम, इसके बाद क्या, ये सब है ना। ज्ञान के विषय में क्या, मतलब विवेक साक्षात्कार के विषय में जाना, एक तत्व ज्ञान, 25 तत्व ज्ञान को जाना, 25 तत्वों को जाना, यानी ज्ञान से अवगत हुआ। तथा कि उसके बाद क्या करना है इस ज्ञान का, करे इत्यतः आह, सुनो, एवं इति, एवं इस कारिका के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। एवं तत्वाभ्यासान्नास्मिन् मे नाहम् इति अपरिशेषम् अविपर्ययाद् विशुद्धं केवलम् उत्पद्यते ज्ञानम्। क्या रहेंगे, एवं तत्वाभ्यास, इस 25 तत्वों के सार्वकालिक प्रयत्न, सार्वकालिक प्रयत्न करने से,
तत्वाभ्यास मतलब पंचविंशति तत्वानाम सार्वकालिक प्रयत्न, सार्वकालिक प्रयत्न होने से, ज्ञान हो जाने से। नास्मि, न मैं क्रियावान हूं, न मेरा दुखादि भोग ही है, विषय का निषेध। नास्मि के द्वारा क्रिया का निषेध, नमे के द्वारा विषय का निषेध, और ना हम, न मैं करता हूं, कर्तृत्व का निषेध। इस प्रकार अविशेषम अपरिशेषम, एक एक का पदकृत्य आचार्य वाचस्पति मिश्र करेंगे। अपरिशेषम की क्या आवश्यकता है, केवलम की क्या आवश्यकता है, इत्यादि। तो इस प्रकार सामान्य रूप से भी अर्थ यही जान के चलते हैं। इस प्रकार संपूर्ण अविपर्ययाद विशुद्धम, विपर्य मतलब मिथ्या भ्रमक ज्ञान, उससे विपरीत, यानी विपर्य का विपरीत क्या होगा, अविपर्य। अविपर्ययाद विशुद्धम 24 कैरेट, एकदम अत्यंत शुद्ध। विशुद्धम केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है। एतादृशम ज्ञानम उत्पद्यते, यानी पंचविंशति तत्वों के अभ्यास कर लेने से तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि, तब दृढ़ भूमिता है। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित होगा तब। तो पंचविंशति तत्वों के सार्वकालिक प्रयत्न से, अभ्यास से मैं क्रियावान नहीं हूं, न मेरा दुखादि भोग विषय है और न मैं करता हूं। इस प्रकार इन सब का मतलब क्रियात्व, विषयत्व, क्रियात्व का निषेध, विषयत्व का निषेध और कर्तृत्व का निषेध। इस प्रकार अपरिशेषम मतलब संपूर्ण विपर्य रहित विशुद्ध केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है। एतादृशम ज्ञानम उत्पद्यते। अब इसी की व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र कर रहे हैं अपने शब्दावली में। तत्वेन विषयेण तत्वज्ञानम उपलक्ष्यति, यानी तत्वेन, इस तत्वेन, तत्वेन इससे क्या लेना है, तत्वेन विषयेण तत्वज्ञानम उपलक्ष्यति। तत्वज्ञानम उपलक्ष्यति मतलब बोधयति। तत्व से क्या लेना है, तत्वेन इति विषयेण मतलब तद विषय का ज्ञान, तत्विषय का ज्ञान, तत्वज्ञान उपलक्षित हो रहा है। लिखे ना कारिका में, एवं तत्वाभ्यासात, तत्वाभ्यासात मतलब पंचविंशति तत्वों के अभ्यास हो जाने से, पंचविंशति तत्वों के अभ्यास हो जाने से तत्वेन विषयेण तत्वज्ञानम उपलक्ष्यति, तत्वज्ञान यानी तत्व विषयक तत्वज्ञान। ठीक है, तत्व से क्या लेना है, विषय है, और ज्ञान जो है विषयी है। तत्व विषयक तत्वज्ञान, ठीक है। तत्वेन विषयेण तत्वज्ञानम उपलक्ष्यति। उक्त प्रकार तत्व विषय ज्ञानाभ्यासात् आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेवितात् सत्व पुरुषान्यता साक्षात्कार ज्ञानम उत्पद्यते। कह रहे उक्त प्रकार, उक्त प्रकार मतलब उपर्युक्त प्रकार, क्या कि मैं क्रिया वाला नहीं हूं, न मेरा दुखादि भोग ही है, न मैं करता हूं। इस प्रकार उक्त प्रकार केवलम उत्पद्यते ज्ञानम तत्वाभ्यासात्। तो ये उक्त प्रकार के द्वारा तत्व विषय ज्ञानाभ्यास, तत्व विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान का बार बार अभ्यास करने से आदर पूर्वक नैरंतर्य लगातार सातत्य और दीर्घ काल सेविता, बहुत दिनों से एकदम अभ्यास कर रहा, कंटिन्यू मनन जैसा, निधिध्यासन जैसा, एकदम लगातार तैल धारावत। तो उक्त उपर्युक्त जो नास्मिनाहम नमे इत्यादि जो है तत्व विषय का ज्ञानाभ्यास से, और वह ज्ञानाभ्यास के ही विशेषण है क्या, आदर नैरंतर्य दीर्घ काल सेविता सत्व पुरुषान्यता साक्षात्कारी ज्ञान उत्पद्यते। क्या होगा, सत्व पुरुषान्यथा साक्षात्कारी ज्ञान उत्पन्न होगा, मतलब सत्वम अन्यः पुरुषश्चन्य, एतादृश भेद ज्ञान होगा। भेदाग्रह नहीं, भेद ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान होगा तत्वों का अभ्यास कर लेने से। ये पंचविंशति तत्वों का जब अभ्यास कर लेंगे तो आपको क्या ज्ञान होगा, भेदाग्रह नहीं होगा, अब भेदग्रह हो जाएगा। और उस अभ्यास में भी दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित हो, यदि वह दृढ़ भूमिता यदि हो, तब सत्व पुरुषान्यथा ख्याति
साक्षात्कारी ज्ञानम, साक्षात्कार में हेतु जो एतादृशम ज्ञानम उत्पद्यते, अपरोक्षानुभव में हेतु जो ज्ञान, यह ज्ञान उत्पन्न होता है। तद विषयश्च अभ्यासः तद विषयकमेव साक्षात्कारम उपजनयति, तत्व विषयश्च अभ्यासः इति तत्व साक्षात्कारम जनयति इति उक्तम शुद्धम इति। कह रहे हैं कि तद विषयश्च अभ्यासः, तद विषयश्च अभ्यासः यानी तत्व विषयकः यह अभ्यासः, तत्व विषयक जो अभ्यास है वह अभ्यास तद विषयकमेव, तद विषयकमेव तत्वज्ञान विषयकमेव, तत्वज्ञान विषयक है। यानी तत्वज्ञान विषयक जो अभ्यास, किसके विषय में अभ्यास किया, उस अभ्यास का विषय कौन हो रहा है, तत्वज्ञान। तद विषय, तद विषयश्च अभ्यास मतलब तत्वज्ञान विषयक यह अभ्यास, सह अभ्यास कीदृशः, तद विषयक, तद विषयकमेव अर्थात तत्वज्ञान विषयकमेव, उसमें विषयकता कहने की शैली है कि तद विषयश्च अभ्यास, तत्वज्ञान विषयक है यह अभ्यास, स अभ्यास तद विषयकमेव तत्वज्ञान विषयकमेव साक्षात्कारम उपजनयति, तद विषयक ही साक्षात्कार को जन उत्पन्न करेगा। ये नहीं कि चिंतन कर रहे हो ये ब्रह्म का, आपका प्रत्यक्ष हो माया का, ऐसा नहीं है। विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास बानर, बानर बनाने के लिए चले, विनायक भगवान गणेश को बनाने के लिए चले, बना दिए बंदर, ये नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि विषयक अभ्यास है, यदि विषयक अभ्यास तद विषयकमेव, तत्वज्ञान विषयक जो अभ्यास है वह अभ्यास तत्वज्ञान विषयकमेव साक्षात्कारी ज्ञान उपलक्ष्यति उपजनयति, साक्षात्कारम उपजनयति, तद विषय की साक्षात्कार को उत्पन्न कर रहा। तत्व विषय, अब उसी को स्पष्ट करें, तत्व विषयश्च अभ्यासः इति तत्व साक्षात्कारम जनयति। यह अभ्यास कैसा है, तत्व विषय का अभ्यास है। तत्व विषयश्च अभ्यासः इति तत्व साक्षात्कारम जनयति, वो तत्व साक्षात्कार को ही उत्पन्न करेगा, दूसरा नहीं। अतः उक्तम, इसीलिए कहा विशुद्धम, एकदम 24 कैरेट का है, यह अत्यंत शुद्ध। अब कह रहे हैं कुतो विशुद्धम, अब कह दिए गले पतित हो गया, कह रहे हैं कि कैसे ये विशुद्ध है यह ज्ञान, तो सुनो, यदि ऐसी जिज्ञासा करो तो सुनो। कुतः विशुद्धम, कुतः मतलब कस्माद् हेतोः हो इदं ज्ञानम विशुद्धम त्वया उच्यते, कह रहे हैं इत्यत आह, सुनो, अविपर्ययाद, अविपर्ययाद यानी विपर्य से रहित होने के कारण, विपर्य मतलब भ्रम, मिथ्या, अविपर्य मतलब उससे रहित, ठीक है, मतलब विशुद्ध, अविपर्य होने के कारण यह विशुद्ध है। उसी को कह रहे संशय विपर्ययौ ही ज्ञानस्य विशुद्धि तदरहितम विशुद्धम तदिदम उक्तम अविपर्ययात् इति। कह रहे हैं कि संशय और विपर्य एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठन इति योग सूत्रे विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम सुप्तौ इदम रजतम इत्यादि। तो कह रहे हैं कि संशय विपर्ययौ ही ज्ञानस्य विशुद्धि, ये दोनों कैसे हैं, ज्ञान के अविशुद्धि हैं, मतलब यूं कह रहे दोष हैं। यह जब तक रहे तो विशुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता, प्रतिबंधक है, यूं कह ले दूसरे शब्दों में। तो संशय विपर्ययौ ही ज्ञानस्य अविशुद्धि तदरहितम विशुद्धम, जहाँ संशय विपर्य नहीं है, तदरहित जो ज्ञान हुआ वही विशुद्ध है। तदिदम उक्तम, इसीलिए कहा मूल में कारिकाकार ने अविपर्ययात् इति। कह रहे कि नियतम अनियततया ग्रहणं संशयोपि विपर्यय, और कह रहे हैं कि यह जो संशय है यह संशय भी विपर्यय के कोटि में है। नियत वस्तु को, निश्चित वस्तु को अनिश्चित रूप में ग्रहण करना, इस संशय जो है, एतद रूप जो संशय है यह संशय भी विपर्यय है। स्थाणु है कि पुरुष है, एकदम संशयाक्रांत है, स्थाणु को भी पुरुष के रूप में समझ रहा है। नियतम अपि अनियततया ग्रहणन, निश्चितम अपि वस्तु अनियततया ग्रहणन, उसको अनियत रूप में ग्रहण करते हुए, अर्थात अनियत रूप में ग्रहण करते हुए यानी तदरूप में ग्रहण न करते हुए,
यह जो संशय है, यह संशय भी संशयोपि विपर्यय विपर्यय तेन अविपर्ययात इति, तेन अविपर्ययात, यह तेन मतलब तत्वेन, उस तत्व के द्वारा, उस तत्व के कारण इसमें ज्ञान में मल की प्रतीति होती है, दोष की प्रतीति होती है। और जब इससे रहित हो तो वह क्या है, अविपर्य है, मतलब विशुद्ध है ना। तेना हाँ नियतम अपि अनियततया ग्रहणं संशयोपि विपर्ययः तेन विपर्ययात् इति। अब आगे कह रहे हैं कि तेन हेतुना, ऐसा कह लीजिए, उससे रहित है तो अविपर्य है। संशय विपर्यया भावो दर्शितः, अच्छा नहीं, तेन हेतुना संशय विपर्यया भाव, तेन अविपर्ययात इति हेतुना, ऐसा अर्थ करिए। संशय विपर्यया, विपर्यया भावो दर्शितः, संशय और विपर्यय का अभाव दिखाया गया इस ज्ञान में। तत्व विषयत्वाच्च संशय विपर्यया भाव, क्यों इसमें संशय और विपर्यय का अभाव है? क्योंकि यह ज्ञान का विषय तत्व है, तत्व है, पंचविंशति तत्व है। तत्व विषयत्वाच्च, तत्व विषय होने से, अर्थात इसको तत्व विषयक होने से, ऐसा अर्थ कर लीजिए। तत्व विषयत्वाच्च संशय विपर्यया भाव, संशय और विपर्यय उसमें नहीं है। अब कह रहे हैं, फिर एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं, स्यादेतत् उत्पद्यताम ईदृशाभ्यासा तत्वज्ञानम तथापि अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञानम जनयितव्यम तथा च तन्निबंधनस्य संसारस्य अनुच्छेद प्रसंगः इत्यतः उक्तम केवलम इति विपर्ययेण असंभिन्नम इति। कह रहे हैं कि उत्पद्यताम ईदृशाभ्यासा तत्वज्ञान, इस प्रकार पंचविंशति तत्वों के बार बार अभ्यास होने से, दृढ़भूमिता आ जाने से उत्पन्न हो जाए तत्व ज्ञान, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या कह रहा है कि बार बार तत्वों का अभ्यास करने से, ईदृशाभ्यासात पंचविंशति तत्वानाम अभ्यासात तत्वज्ञानम उत्पद्यताम, तत्वज्ञान उत्पन्न हो, तथापि, यद्यपि जोड़ लीजिए। अब देखिए यहां एक बात मैं आपको बता दूं, आचार्य वाचस्पति इस सांख्य तत्व कौमुदीकार, सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता है। यहां इन्होंने किसी भी पाठांतर में कहीं आपको यद्यपि पद नहीं मिलेगा और तथापि दे रहे हैं। यही एक आलोचक के रूप में मैं कह रहा हूं, यही वाचस्पति मिश्र भगवत पाद शंकराचार्य को सावधान करते हुए कहते हैं भामती में, यद्यपि तथापि योजनीयम, तथापि इत्यभिसंबंधात यद्यपि योजनीयम, क्योंकि युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतरा भावानुपपत्ति इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच विषयाध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। उसके बाद वहां तक शंका ग्रंथ, उसके बाद तथापि परिहार ग्रंथ है। तो वहां भगवत पाद शंकराचार्य को सावधान करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, आपने तथापि कहा तो यद्यपि कहना चाहिए, तथापि इत्यभिसंबंधात यद्यपि इति योजनीयम भामती में। वही आचार्य वाचस्पति मिश्र यहाँ यद्यपि पद नहीं लिख रहे हैं, तथापि पद लिख रहे हैं। एक आलोचक के अभी, और नीचे कहेंगे, नीचे यद्यपि भी कहेंगे तथापि भी कहेंगे दूसरे स्थल में, यहाँ इन्होंने यद्यपि नहीं कहा, यहाँ भी कोई कह सकता। तो खैर एक आलोचक के रूप में ऐसी बात कर लेनी चाहिए। चलिए, तस्यादेतत् क्या उत्पद्यताम ईदृशाभ्यासा तत्वज्ञानम तथापि अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञानम जनयितव्यम। कह रहे हैं कि इस प्रकार पंचविंशति तत्वों के अभ्यास कर लेने से, तत्वाभ्यासात ईदृशाभ्यासात तत्वज्ञानम उत्पद्यताम, तत्वज्ञान उत्पन्न हो, तथापि तब पर भी अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण, यह मिथ्या ज्ञान का संस्कार कैसा है? एकदम चल रहा है, चक्र, चक्र जैसा अनादि है। अनादिना मिथ्या ज्ञान संस्कारेण मिथ्या ज्ञानम जनयितव्यम, मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए। आपने कहा कि तत्वज्ञान के अभ्यास से, पंचविंशति तत्वों के अभ्यास से
तत्व ज्ञानम उत्पन्न होता है, ठीक है, हो कोई दिक्कत नहीं, उत्पन्न हो तत्व ज्ञान, लेकिन अनादि मिथ्या ज्ञान संस्कार कहीं गया नहीं है, अनादि मिथ्या संस्कार यही है। उस अनादि मिथ्या संस्कार के द्वारा मिथ्या ज्ञानम जनयितव्यम, मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए, उस संस्कार से कैसे तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा। तथा च तन्निबंधनस्य संसारस्य अनुच्छेद प्रसंग, तब तन्निबंधनस्य संसारस्य, तन्निबंधनस्य मतलब तन्मूलकस्य, मिथ्या ज्ञान संस्कार मूलकस्य संसारस्य, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, मिथ्या ज्ञान, अब वही मान के चल रहे हैं, मिथ्या ज्ञान इसका मूल है। तब तन्निबंधनस्य मिथ्या ज्ञान मूलकस्य संस्कारस्य अनुच्छेद प्रसंग, तब इसका अनुच्छेद ही नहीं होगा, मतलब उच्छेद ही नहीं होगा, नाश ही नहीं होगा इस संसार का। इत्यतः आहा, यदि आप ऐसा कहो तो सुनो, केवलम, केवलम मतलब विपर्ययेण असंभिन्नम, विपर्यय से, मिथ्या ज्ञान से, उसके संस्कार से, उसके संपूर्ण प्रजातियों से रहित, यह विपर्ययेण असंभिन्नम ज्ञानम उत्पद्यते, विपर्यय से रहित ज्ञान उत्पन्न होता है, जितने उसके खानदान कोटि में है सबसे रहित, विपर्यय से असंभिन्न ज्ञान उत्पन्न होता है। अब आगे कह रहे हैं, यद्यपि अनादिर विपर्यय वासना तथापि तत्वज्ञान वासनया तत्व विषय साक्षात्कारम आदधत्या आदिमत्यापि शक्या समुच्छेतुम तत्वपक्षपातो हि धियां स्वभावः यदाहुर्बाह्यापि निरूपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैः नवाधो यत्नवत्वेपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः। हमारे में कुछ पाठांतर रहते हैं, कुछ मिसप्रिंट होते हैं, बहुत पुरानी किताब है। हाँ चलिए, तो यद्यपि अनादिर विपर्यय वासना, कह रहे हैं कि यह जो वासना है, यह वासना कैसी है, अनादि है, यह विपर्यय वासना, विपर्यय वासना मिथ्या ज्ञान संस्कार की बात कर रहे थे, वासना में संस्कार, यह जो विपर्यय वासना है यानी अज्ञान का जो संस्कार है, मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार है, यह संस्कार कैसा है, अनादि ही, अनादि है। तब पर भी यद्यपि, देखिए अभी यद्यपि कहे, फिर अब तथापि कह रहे हैं, यद्यपि अनादिर विपर्यय वासना तथापि तत्व ज्ञान वासनया, कह रहे हैं यद्यपि तथापि, तो कह रहे हैं यद्यपि अनादिर विपर्यय वासना, यह विपर्यय वासना जो है, मिथ्या ज्ञान संस्कार जो है अनादि है, तब पर भी तत्व ज्ञान वासनया, तत्व ज्ञान के वासना के द्वारा, उसके संस्कार से तत्व विषय साक्षात्कारम आदधत्या, तत्व विषय का साक्षात्कार को धारण करने वाली आदिमत्यापि, यह भले अनादि नहीं है, आदिमान है, ही है, आदिमति ही है तत्व ज्ञान वासना, तो तत्व विषय साक्षात्कार को धारण करने वाली आदिमत्यापि यानी तत्व ज्ञान वासना के साथ जोड़िए, आदिमत्यापि शक्या समुच्छेतुम, यस यानी उस अनादि वासना विपर्यय वासना का परिहार हो सकता है इसके द्वारा, तत्व ज्ञान वासना के द्वारा। क्यों? क्योंकि तत्व पक्षपातो ही धियां स्वभावः, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है कि यह तत्व पक्ष का अवलंबन करती है, सत्य की तरफ उन्मुख होती है, इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। खैर मतलब बुद्धि जो है हमेशा सत्य का अवलंबन करती है। यदा हु बाह्यापि, जैसा कि बाह्यों ने भी, अवैदिकों ने भी, बौद्धों ने भी कहा है क्या, निरूपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययैः न बोधो यत्नवत्वेपि बुद्धिस्तत्पक्षपाततः, यानी विपर्ययैः मिथ्या ज्ञानैः तत्संस्कारैः वा, विपर्यय के द्वारा निरूपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य, मतलब निरूपद्रव मतलब जो द्रव से, उपद्रव से रहित हो, द्रव नहीं उपद्रव से रहित हो, निरूपद्रव मतलब जो उपद्रव से रहित। उपद्रव कौन है, कौन मचा रहा है उपद्रव, ज्ञान में कौन उपद्रव मचा रहा है, तो संशय विपर्यय यही मचा रहे हैं उपद्रव, इनसे रहित शुद्ध निरूपद भूतार्थ स्वभाव से, भूतार्थ ज्ञान, भूतार्थ ज्ञान आप वेदांत इत्यादि पढ़िए तो ब्रह्म कैसा है, भूतार्थ है, भूतम ब्रह्म, और धर्म क्या है, भविता इति भव्य, भव्य है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि उपद्रव संशय विपर्यय इत्यादि से रहित जो भूतार्थ स्वभाव है, इसका विपर्यय के द्वारा न बाधा, बाध नहीं हो सकता। यत्नवत्वेपि, भले लाखों आप यत्न कर लो,
कितना अभ्यास कर लो मिथ्या का, 100 बार झूठ नहीं बोलते हैं कि 100 बार झूठ बोलने पे एक बार सत्य हो जाता है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं है। लाखों परिश्रम कर लो, कई जन्म ले लो, तो यत्नवत्ते पे, यत्न करने पर भी, है ना, अर्थात चीरकाल पर्यंतम, यत्नवत्ते पे मतलब चीरकाल पर्यंतम, बहुत दिनों तक अभ्यास करने पर भी विपर्यय ही, विपर्यय के द्वारा निरूपद्रव भूतार्थ स्वभाव से, मतलब उपद्रव रहित, संशय विपर्यय इत्यादि से रहित भूतार्थ स्वभाव से आत्मनः ब्रह्मणः वा, जो ब्रह्म है, पुरुष है, आत्मा है, उसका न बाधा, बाध नहीं हो सकता। क्यों? बुद्धि तत्पक्षपाततः, क्योंकि बुद्धि तत्व पक्षपाती नहीं होती है। एतावता यह बात क्या स्पष्ट हुई कि तत्वज्ञान की जो वासना है, तत्वज्ञान की वासना जो विवेक साक्षात्कार को धारण करने वाली है, जो भले ही आदिमती हो, इसके द्वारा उस अनादि विपर्यय वासना का बाध हो सकता है। शक्या समुच्छेदुम, यह बात स्पष्ट हुई। अब आगे कह रहे हैं ज्ञान स्वरूपम उक्तम नास्मि न मे नाहम इति, करेंगे ज्ञान का स्वरूप बतलाया गया कारिका में। नास्मि, मैं क्रियावान भी नहीं हूं, न मे, न मेरा दुखादि भोग ही है, विषय ही है, विषय, यहाँ विषयत्व का निराश किया जा रहा है, ना हम, और न मैं करता हूं इति। अब इसकी एक एक की व्याख्या करना। नास्मि इत्यात्मनि क्रिया मात्रम निषेधति, करेंगे नास्मि इस पद के द्वारा आत्मा में क्रिया मात्र का निषेध किया जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, है ना, कि नास्मि इत्यात्मनि क्रिया मात्रम निषेधति, नास्मि इस पद के द्वारा आत्मा में क्रिया मात्र का निषेध किया जाए, उस क्रियावान नहीं। यथाहु, जैसा कि कहा गया है वैयाकरणों के द्वारा, त्रिभ्वस्तयः क्रिया सामान्य वचनाः, महाभाष्य में, कि जहां क्री भू अस इत्यादि धातुओं का प्रयोग हो, तो यह धातु कैसे है? क्रिया सामान्य वचना, सामान्य क्रिया के वाचक है, सामान्य क्रिया के वाचक है ना। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है? नास्मि, अस्मि, यहाँ अस्मि, अस धातु, अस भूवि धातु है, तो नास्मि मतलब मैं क्रिया वाला नहीं हूं, क्रिया वाला नहीं हूं, यानी उस आत्मा में क्रिया का निषेध हो रहा है, यानी सामान्य क्रिया का निषेध हो रहा है। क्योंकि यथाहु, जैसा कि कहा गया है कि वैयाकरणों के द्वारा कि क्री भू अस इत्यादि जो धातुएं हैं, यह धातुएं सामान्य क्रिया की वाचिका हैं, वाचक हैं, यह धातु सामान्य क्रिया, तो उस आत्मा में सामान्य क्रिया का निषेध हो रहा है, मतलब क्रियात्व इत्यादि का निषेध हो रहा है। ठीक है। तथा च अध्यवसाया, हाँ, तो यानी उस आत्मा में क्रिया का निषेध हो रहा है। कैसे क्रिया का निषेध हो रहा है? तो मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प होता है उसका निषेध हो रहा है, तत्कृत संकल्प विकल्प का। बुद्धि के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का जो विषय, बुद्धि का जो व्यापार अध्यवसाय, उसका निषेध हो रहा है। और अहंकार का जो व्यापार, गर्व करना, इनका निषेध हो रहा है। और इंद्रियों का जो व्यापार, आलोचना करना, विषयों को ग्रहण करना, इसका, यानी बाह्य व्यापार और आभ्यंतर व्यापार दोनों का निषेध हो रहा है। आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार का निषेध हो रहा है। तथा च अध्यवसाय अभिमान संकल्प आलोचनानि चांतराणि, अंतराणी, यहां देखिए अंतराणी नहीं आंतराणी है। आंतराणी इसका मतलब क्या है? आभ्यंतर करणजन्य, आभ्यंतर करणजन्य व्यापार, आभ्यंतर करणजन्य, तीन आभ्यंतर करण है, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, तो आभ्यंतर करणजन्य व्यापार ये, और बाह्याश्च, यानी बाह्य करणजन्य व्यापार, सर्वे व्यापार आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोधव्यानि, सारे व्यापार उस आत्मा में प्रतिषिद्ध हैं, सबका उसमें निषेध है, सबका उसमें अभाव है, यह आप समझिए। यतः चात्मनि व्यापारावेशो नास्ति, अतः ना हम। अब देखिए ना, थोड़ा सा क्रम विपरीत हो गया, पाठक्रम अर्थक्रमो बलिए मान लीजिए, नास्मि के बाद नमे कहना चाहिए, लेकिन नाहम की व्याख्या कर रहे हैं, तारतम्य दिखाएंगे, इसकी दूसरी भी व्याख्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि यतश्च आत्मनि व्यापारावेशो नास्ति, अतः नाहम, कह रहे हैं कि चूंकि
आत्मा में कोई व्यापारावेश नहीं है, मतलब उस आत्मा का किसी व्यापार के साथ संबंध नहीं है। आवेश संबंध, उस आत्मा में व्यापार का आवेश नहीं है, व्यापार का संबंध नहीं है, किसी भी व्यापार के साथ उस आत्मा का संबंध नहीं है। इसलिए क्या हुआ, नास्ति, मतलब व्यापारावेशः नास्ति अतः नाहम, मैं क्रियावान भी नहीं। जब क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, कारकत्व की उपपत्ति कैसे होगी, जब कोई व्यापार ही नहीं है उस आत्मा में। क्रियाजनकत्वम व कारकत्वम भट्टो जी दीक्षित मानिए या नागेश मानिए, जो भी मत मानना चाहे, तो मतलब उस आत्मा में व्यापार का ज्ञान ही नहीं है, यानी यूं कहें उस व्यापार के साथ आत्मा का संबंध ही नहीं है, तो उसमें नाहम, कर्तृत्व भी नहीं है। तो उसी कर यतश्च, चूंकि आत्मा में व्यापार का संबंध नहीं होता है इसलिए अतः नास्ति अतः नाहम, व्यापारावेशः नास्ति अतः नाहम, मैं क्रियावान। अहम इति कर्तृपदम, अहम जो है नाहम में कर्तृपद है, जैसा कि प्रयोग में भी देखा जाता है। अहम जानामि, मैं जानता हूँ, अहम जुहोमि, मैं हवन करता हूँ, अहम ददे, मैं देता हूँ, इति सर्वत्र कर्तुः परामर्शात्, सर्वत्र अहम से कर्ता का ही परामर्श होता है। उसी प्रकार यहाँ कर्तृत्व का निषेध हुआ है। निष्क्रियत्वे च सर्वत्र कर्तृत्वाभाव, जब वो निष्क्रिय हो गया, व्यापार रहित हो गया आत्मा, उसमें कर्तृत्व का अभाव रहेगा। अतः सुष्ठु उक्तम नाहम इति, इसलिए ठीक ही कहा गया है ईश्वर कृष्ण के द्वारा ऊपर, नाहम, मैं क्रियावान भी नहीं हूं। अब आया न में, इस पे अतएव न में, जब उसमें क्रियात्व की उपपत्ति नहीं हुई, क्रियात्व का निषेध हुआ, कर्तृत्व का निषेध हुआ, तब न में, उस आत्मा में भोग आदि विषयों का भी निषेध है। ठीक है, मतलब वह दुखादि भोग भी नहीं है, यानी यह उसके विषय नहीं है, इस आत्मा के दुखादि भोग नहीं है उस आत्मा का। न में इस पे करें, कर्ता ही स्वामिताम लभते तदभावत कुतः स्वाभाविक स्वामिता इत्यर्थ, करें कि कर्ता जो है वह स्वामिता को प्राप्त करता है। कर्ता मतलब स्वामी, उसमें रहेगी स्वामिता, फल होगा स्वाम्य। तो कर्ता ही स्वामिताम लभते, भजते कह दीजिए और स्पष्ट हो जाएगा, यानी कर्ता जो है स्वामिता को प्राप्त करता है। तदभावात, जहां स्वामिता न रहे, कुतः स्वाभाविक, तदभावात मतलब कर्तृता का जहां अभाव हो, तदभावात मतलब कर्तु अभावात, जहां कर्तृता का अभाव हो, कर्ता का अभाव हो, कुतः स्वाभाविक स्वामिता, वहां स्वामिता कैसी, स्वाभाविकी। इस प्रकार नमे, नमेरा दुखादि भोग ही है। अथवा इस नास्मि नमे नाहम की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अथवा नास्मि इति पुरुषोस्मि न प्रसव धर्मा, यह अर्थ आया। नास्मि इस पद के द्वारा क्या अर्थ आया, अथवा करेगी, अथवा कह रहे हैं, इसकी व्याख्या करें कि नास्मि इति मतलब मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं, यानी इसका अर्थ कर रहे हैं पुरुषोस्मि, मैं पुरुष हूं, न प्रसव धर्मा, मैं प्रसव धर्मा नहीं हूं, प्रसव करने वाला नहीं हूं। और ना हम, उसका क्या अर्थ कर रहे हैं कि अप्रसव धर्मित्वा च कर्तृत्व माहनाहम इति, जब मैं प्रसव धर्मा नहीं हूं, प्रसव करने वाला नहीं हूं, अप्रसव धर्मी हूं, इसलिए अकर्तृत्वम, हमारे में अकर्तृत्व भी है, इत्यता आह, इसी को कह रहे हैं। अप्रसव धर्मित्वा च कर्तृत्व, उसमें अप्रसव धर्मिता होने के कारण, प्रसव धर्मिता न होने के कारण उसमें कर्तृत्व है, उसी को कह रहे हैं ना हम इस पद के द्वारा। अकर्तृत्वा च न स्वामिता, जब अकर्तृत्व आ गया न स्वामिता, कैसी स्वामिता, न स्वामिता इत्याह, इसी को कह रहे हैं नमे इति। अब एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं, क्या पूर्व पक्ष, ननु एतावत्सु ज्ञातेष्वपि कश्चित् कदाचित् अज्ञातः विषयोऽस्ति तदज्ञानं च जन्तून् बन्धयिष्यति इत्यत आह अपरिशेषम इति। कह रहे हैं एतावत्सु ज्ञातेष्वपि, एतावत्सु ज्ञातेष्वपि मतलब तत्वेषु ज्ञातेषु, इन तत्वों की जानकारी हो जाने पर, इन पंचविंशति तत्वों के विषय में मैंने जाना, इस पंचविंशति तत्वों को मैंने जान लिया। एतावत्सु ज्ञातेष्वपि मतलब तत्वेषु ज्ञातेष्वपि कश्चित् कदाचित् अज्ञातः विषय, कुछ विषय क्या होता है अज्ञात हो जाता है, मतलब छूट जाता है,
यानी यूं कहें प्रमादवश छूट गया, वो अज्ञात रहा। नहीं होता, बहुत सारे फाइल पे यदि सिग्नेचर कराना है, डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कराना है तो एक दो छूट जाता है, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे एतावत्सु ज्ञातेष्वपि कश्चित्, तत्वेषु ज्ञातेषु, इन तत्वों के ज्ञान हो जाने पर भी कश्चित् कदाचित् अज्ञातः विषयोस्ति, कभी कुछ अज्ञात विषय हो जाते हैं। कश्चित् मतलब विषय, कदाचित कभी भी, कश्चित् विषयः अज्ञातो भवति, अज्ञातो अस्ति, तदा अज्ञानम, अब उस विषय का जो अज्ञान है, उस अज्ञान, वो अज्ञान क्या करेगा, जंतुन बंधयिष्यति, जंतुओं को बंधन में डालेगा। तब यानी कैसे, अब मोक्ष, अब जंतुओं, उसका जो अज्ञान, जो विषय छूट गया, उस विषय का जो अज्ञान है, वो अज्ञान अब जंतुओं को, प्राणियों को बंधन में डालेगा। इत्यतः आह, सुनो, यदि आप ऐसा कहो तो अपरिशेषम इति, अपरिशेषम मतलब कुछ छूटता नहीं है। ये मत समझो कि कुछ छूट गया उसका अज्ञान बैठ के बांध देगा, ऐसी बात नहीं है। अपरिशेषम इति अर्थात नास्ति किंचित अस्मिन् परिशिष्टम ज्ञातव्यम यदज्ञानम जंतून बंधयिष्यति इत्यर्थः। यानी कह रहे हैं कि अस्मिन् मतलब नास्मि नमे नाहम इत्यात्मके ज्ञाने जायमाने सति, इस प्रकार के ज्ञान के होने पर, जहां कर्तृत्व ज्ञान का निषेध हो, कर्तृत्व रहित, विषय रहित, क्रियात्व रहित इत्यादि, मतलब नास्मि नमे नाहम इत्यात्मके तत्व ज्ञाने जायमाने, इत्याकारक तत्व ज्ञाने जायमाने, इत्याकारक तत्व ज्ञान के उत्पन्न होने पर अस्मिन्, हाँ, नास्ति किंचित परिशिष्टम ज्ञातव्यम, कुछ भी ज्ञातव्य बचा ही नहीं रहता है। जब इस तीन प्रकार का इत्याकारक आपको ज्ञान हुआ, मतलब कर्तृत्व का निषेध, क्रियात्व का निषेध, विषयत्व का निषेध इत्यादि, तो इसमें ही सब आ गए, कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। जैसे कहते हैं ना, इनकी ही शैली है कि आचार्य वाचस्पति मिश्र ने पूर्व में कहा एक जगह कि गोघट वृक्षादि नाम अपि स्थावरान तेन ग्रहणम, गोघट वृक्षादि भी स्थावर शरीर के नाम से ही जाने जाएंगे, उसमें इनका ग्रहण हो जाएगा, पृथक शरीर मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी चर्चा चली थी 5वीं साहित्यकारिका पे। तो उसी की वही शैली है, वही पैटर्न है कि नास्मि ना हम नमे, इस इत्याकार के ज्ञाने जायमाने सति, इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर नास्ति किंचित परिशिष्टम ज्ञातव्यम, कुछ भी परिशिष्ट बचा हुआ ज्ञातव्य नहीं है, कुछ भी जानने लेने लायक नहीं है। नास्ति किंचित परिशिष्टम ज्ञातव्य यदज्ञानम, जिसका अज्ञान जंतुन बंधयिष्यति, जिसका अज्ञान जंतुओं को बांध सकता है। इस प्रकार जो तुमने कहा कि कुछ विषय के अवशिष्ट हो जाने पर उसका जो अज्ञान, वह अज्ञान जंतुओं को बांध देगा, तो नहीं कह सकते, क्योंकि नास्मि नमे नाहम, इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर कुछ भी परिशिष्ट ज्ञातव्य नहीं बचता, जिसका अज्ञान जंतुओं को, प्राणियों को बंधन में डाल दे, इत्यर्थ। तो कारिका समाप्त, ये 64वीं कारिका समाप्त। अब कल 65वीं कारिका की चर्चा करेंगे। तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशा सप्तरूप विनिवृत्तम इत्यादि। आज की चर्चा यहीं समाप्त, कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा से।